क्या आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं खुद की वेबसाइट्स जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कि उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर जो है हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसकी मदद से आप जो है वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कदम रख सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है संपत रालीलड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु संपत पे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट HTML का कोर्स सीखने वाले हैं, वो भी बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक और हिंदी वर्जन में। आप इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप पूरा कंप्लीट स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो हैं प्रोफेशनली जो हैं एक वेब पेज को डिजाइन कर पाएंगे, उसको डेवलप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं HTML के बारे में। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी आप HTML लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके रिलेटेड ये आपको पॉइंट याद रहना चाहिए कि उसका पूरा नाम क्या है, यानी HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब हम जानते हैं HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी HTML से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो हम इस जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप HTML जो है टिम बर्नर्स-ली के दिमाग की उपज है, यानी HTML के जो आविष्कार कौन है आपके टिम बर्नर्स-ली। सबसे पहले इन्होंने HTML का उपयोग किया था। वर्तमान में HTML के विकास का जिम्मा यानी ये जो था आपके किसके अंडर था, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी W3C के पास हैं। यानी ये जो HTML से रिलेटेड जो भी इसका डेवलपमेंट का काम है वो आपके हैं W3C के पास, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, और इससे पहले जो HTML का प्रथम संस्करण आया था यानी जो फर्स्ट वर्जन आया था उसका नाम आपको याद होना जरूरी है। उसका नाम था आपके SGML यानी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है। ये देखिए नीचे आपको एक पिक्चर शो हो रही है जो आपके हैं टिम बर्नर्स-ली, जो कि HTML के आविष्कारक हैं। अब इसके बाद जो है HTML 2.0 वर्जन आया था, यानी आपको इसके संस्करण यानी वर्जन भी याद रहना जरूरी है। तो इसका HTML का फर्स्ट वर्जन था आपके SGML, उसके बाद आया था HTML 2.0, उसके बाद HTML 3.0, उसके बाद जो है HTML 3.2 और उसके बाद HTML 4.0, उसके बाद जो है HTML 4.0.1 और यहाँ पे लास्ट में आपके HTML 5 जो अभी वर्तमान में करंटली चल रही हैं। तो ये जो है HTML से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन याद होना जरूरी है। आपको अगर आगे कहीं पर बताने का मौका मिले तो आप ये जो पॉइंट हैं जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं HTML के स्ट्रक्चर के बारे में। HTML का ढांचा जो होता है वो हम इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जो है कभी भी जब कोडिंग शुरू करते हैं HTML से रिलेटेड तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो है इन सिंबल्स के बीच में यहाँ पे जो है हम लिखते हैं HTML, यानी HTML टैग से ये शुरू होता है और वापस HTML टैग से ये जो है ऑफ हो जाता है। उसके बाद हेड और हेड जो है वापस, यानी जो टैग ऑन हो रहा है उसको हम वापस बंद भी करेंगे। उसके बाद जो है हेड के अंदर जो है हम टाइटल दे रहे हैं उसको भी ऑफ कर रहे हैं और बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिख के वापस बॉडी भाग को भी हम बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हमारा ये टैग बनता है वो होता है HTML एलिमेंट या रूट एलिमेंट। इनको दो नाम से हम जानते हैं। उसके बाद होता है अपना हेड एलिमेंट, ये जो सेकंड आपके जो सेक्शन है ये आपका होता है हेड एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके टाइटल सेक्शन आ चुका है, ये टाइटल एलिमेंट आ चुका है। उसके बाद आता है आपका बॉडी एलिमेंट्स, यानी ये जो होता है HTML का स्ट्रक्चर आपको याद रखना जरूरी है जिससे आप HTML की कोडिंग करते वक्त जो है कोई भी प्रकार की गलती नहीं कर पाए। इसको जो है आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं याद, या आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं HTML के एलिमेंट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को जो है थ्योरिकल बेस पे भी कवर करेंगे और प्रैक्टिकल बेस पे भी कवर करेंगे। आप ऐसा नहीं माने कि हम जो है इसको प्रैक्टिकल बेस पे अभी तक आपको नहीं सिखा रहे हैं, तो हम इसको इसी वीडियो में जो है आपको प्रैक्टिकल बेस पे भी सिखाएंगे, लेकिन आपको इससे पहले जो है इसकी थ्योरी जो है वो जानना जरूरी है, नहीं तो आप जो है प्रोग्रामिंग के दौरान जो है बार बार आपको जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो अब इस जो पेज के अंदर है जो हम HTML एलिमेंट से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पर जो है HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय ए स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग, यानी HTML के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट टैग से लेकर और कुछ उसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं और उसको वापस जो है हम एंड टैग के थ्रू जो है दर्शाते हैं। अब ये जो होते हैं आपके टैग्स जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। एक तो होता है कंटेनर या
पेयर टैग। ये किस टाइप से होते हैं, जो टैग स्टार्ट होता है और वापस ऑफ होता है। यानी ये देखिए इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे बी हो गया, पी हो गया, H1 हो गया हेडिंग वाला, इसको हम वापस ऑन कर रहे हैं तो वापस ऑफ भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के टैग को हम बोलते हैं पेयर या कंटेनर टैग। और सेकंड आपके टैग होता है एमपीटी या सिंगुलर टैग, जिसको हम वापस बंद ना करें। यानी जैसे बी आर हो गया, एच आर हो गया, लाइन लाने के लिए एच आर, हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल रो, और ब्रेक लाइन यानी जिससे हम लाइन को नीचे ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो टैग होते हैं वो वापस ऑफ नहीं होता है, तो इनको सिंगुलर टैग या एमपीटी टैग के भी नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं कि टैग्स दो टाइप्स के होते हैं, कंटेनर टैग और एमपीटी टैग। तो इनसे रिलेटेड ये जो अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको शो करवा रखे हैं, ये इनको भी आपको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं HTML के एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड पॉइंट्स। तो HTML का एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। यानी HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो कि एलिमेंट से रिलेटेड जो अतिरिक्त जानकारी है वो हमें प्रदान करते हैं। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम या वैल्यू पेयर्स लाइक नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क वैल्यू डबल कोटेशन मार्क ऑफ। यानी जो एडिशनल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आपके किस प्रकार से लिखे जाते हैं, पहले लिखेंगे उसका नेम, उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर जो है आप वैल्यू लिखे उसको वापस ऑफ करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें HTML के एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहला जो है HTML का एट्रीब्यूट href यानी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, ये इससे रिलेटेड इस एट्रीब्यूट से होता है। इससे ये जो क्या काम आता है या इसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ahref यानी यहाँ पे तो ये लिंक एंकर के लिए या यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे जो है हम रेफरेंस लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हम अपनी वेबसाइट को लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है विजिट कोर्स यानी आप जो भी लिंक बना रहे हैं तो उसको यहाँ पे लिंक मतलब जहाँ पर हम लिंक लिख रहे हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट कौन सा जो है शो होकर होना चाहिए, जिसके ऊपर हम क्लिक करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो उसको हम जो है यहाँ पर इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, और ए से इसको वापस ऑफ कर देंगे। उसके बाद देखिए आप SRC एट्रीब्यूट, SRC का फुल फॉर्म होता है आपके सोर्स। अब ये किस प्रकार से काम करता है, तो इसको देखिए आप जब भी हम किसी वेब पेज के अंदर जो भी इमेज वगैरह को कनेक्ट करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो उस पेज के ऊपर हम इमेज जोड़ेंगे तो वहाँ पर जो है हम इस प्रकार से टैग लिख सकते हैं IMG SRC यानी इमेज सोर्स, यानी इमेज को हम कहाँ से जो है एक्सेस कर रहे हैं। तीसरा टैग देखते हैं यहाँ पर विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। तो देखो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट किस प्रकार से होते हैं डिफाइन, तो यहाँ पे देखिए IMG SRC यानी इमेज सोर्स, और यहाँ पे एक साइलेंट गर्ल्स नाम से जो मेरे पास पिक्चर है उसकी जो विड्थ यानी उसकी जो चौड़ाई और उसकी जो ऊंचाई है वो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ और हाइट 500 एंड 600। इस प्रकार से अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है आपके ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट किसके कहते हैं, जो भी किसी भी कंटेंट के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे आप कहीं पर भी किसी इमेज, किसी बटन या किसी कंटेंट के ऊपर विजिट आपका माउस जो है मूव करता है तो वहाँ पे आपको जो है उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा आ जाता है। जैसे मैं क्लोज बटन के ऊपर जाता हूँ तो लिखा आ जाता है क्लोज। तो उस प्रकार के जो कंटेंट होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आपके ऑल्ट एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IMG SRC यानी इमेज सोर्स, यहाँ पे साइलेंट गर्ल्स नाम से जो पिक्चर्स है मेरे पास। अब ऑल्ट देखो यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्या लिखा, गर्ल्स विद ए साइलेंट स्माइल, यानी इससे अब जब भी इस इमेज के ऊपर मैं अपना माउस जो है मूव करवाऊंगा तो वहाँ पे जो है उसके ऊपर जो है मेरे माउस के कर्सर के साइड में जो है वहाँ पे लिखा आ जाएगा गर्ल विद ए साइलेंट स्माइल। तो ये प्रकार के जो कंटेंट होते हैं वो आपके होते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट आपके देखिए आप एट्रीब्यूट कौन सा होता है, टाइटल एट्रीब्यूट्स, यानी जो उसके टाइटल से रिलेटेड पॉइंट को दर्शाता है। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल्स के थ्रू ले रहा हूँ, आप भी इसको कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ स्टाइल ले रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ आई एम ए टूल ट्रिप, यानी जहाँ पर भी मेरा माउस मूव करेगा तो वहाँ पर जो है उसका टाइटल वहाँ पर जो है शो करेगा आई एम ए टूल ट्रिप। आप इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं और इस पी को वापस यहाँ पे बंद कर सकते हैं। ये पी जो होता है पैराग्राफ से रिलेटेड टैग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं HTML हेडिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग्स किस प्रकार के डिफाइन की जाती हैं। HTML के अंदर हेडिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है, उसको आपको समझना जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए आप HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग, यानी HTML के जो भी हेडिंग टैग्स होते हैं वो H1 से लेकर H6 टैग तक डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप H1 का जो हेडिंग है आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे और उसका देखो जो आउटपुट दिखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। यानी H1 का जो टैग होता है वो सबसे बड़ा जो होता है टेक्स्ट का साइज बढ़ाता है। H2 का होगा तो आपको इस प्रकार से इफेक्ट मिलेगा। H3 का टैग होता है तो इस प्रकार से मिलेगा। H4 का जो है आपको इस प्रकार के टैग मिलेगा, और नेक्स्ट H5 का, H6 का, और इस प्रकार से जो हम है ये हेडिंग टैग्स जो है अपने पेज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इनको भी आपको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम जानते हैं HTML पैराग्राफ से रिलेटेड पॉइंट के बारे में, यानी HTML के अंदर जो पैराग्राफ्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, HTML पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड यूजुअली ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यानी जो HTML का जो पैराग्राफ शुरू होता है वो हमेशा आपके न्यू लाइन से शुरू होगा और वो एक किसी ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा। जो भी उसके टेक्स्ट होंगे वो एक ब्लॉक के अंदर जो है आपके लिखे जाएंगे। अब देखिए इसको लिखते किस प्रकार से, तो यहाँ पे देखो पी टैग ऑन करेंगे, यहाँ पे ऑफ करेंगे और इसके बीच में जो भी आपकी सेंटेंस या जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे आप टाइप लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस पैराग्राफ कंटेंस ए लॉट ऑफ लाइन इन द सोर्स कोड। तो मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है वो आपके जो है पेज के अंदर जो है एक ब्लॉक के रूप में वहाँ पर शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है यूजुअली इस प्रकार से जो वहाँ पे आपको पेज के ऊपर शो करवाएगा, दिस पैराग्राफ कंटेन ए लॉट ऑफ लाइन इन द सोर्स कोड। नेक्स्ट देखिए आप इसको इस प्रकार से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आप पैराग्राफ तो लिख रहे हैं लेकिन बीच में कोई लाइन वगैरह शो करवाना चाहते हैं तो उसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो वहां पर आपको HR टैग को यूज करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए आप इसको जब मैं अपने जो पेज के अंदर लिख के वापस सेव करूंगा और जब क्रोम फाइल के अंदर इसको ओपन करूंगा तो उस प्रकार से जो है मेरे पास वहां पे जो है आउटपुट इसका शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है प्री टैग। प्री टैग का क्या यूज होता है, ये सबसे अच्छा टैग होता है HTML के अंदर। इसका मीन्स क्या होता है कि आप HTML पेज के अंदर जिस प्रकार से पेज के अंदर जो है कोड लिख रहे हैं तो वो जो है आपको पेज के अंदर जो है वहाँ पर वैसे के वैसे आपको शो हो जाएंगे। यानी अगर मैं इसको जो है अपने नोटपैड फाइल के अंदर HTML और ये पूरी कोडिंग करके वहाँ पे जो पेज को सेव करके आउटपुट उसका शो करवाऊंगा तो वहाँ पर जो है मुझे एज इट इज नहीं शो करेंगे, यानी पेज जो आगे नीचे हैं वो वहाँ पर नहीं दिखेंगे। लेकिन प्री टैग का यूज होगा तो वहाँ पर इसका मतलब है कि जिस प्रकार मैंने डिफाइन किए, जिस प्रकार से मैंने टेक्स्ट वगैरह वहाँ पर लिखे हैं पेज के अंदर वो आउटपुट के दौरान वैसे भी दिखे, तो वहाँ पर जो है हम प्री टैग का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले जो कंटेंट है इसके अंदर मैंने कोई भी स्पेस नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे स्पेस दे रखे हैं तो मेरे को आउटपुट के दौरान भी इतना स्पेस जो है वहां पर देखने को मिलेगा और एक जो है लीनियर स्पेस के अंदर जो मेरे को यहाँ पर जो है आउटपुट देखने को मिलेगा। तो प्री टैग का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं HTML की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग्स को। तो HTML की फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए आप HTML की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड देखिए ये टैग्स होते हैं। B यानी जो होता है टेक्स्ट को बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग यानी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए, आई इटैलिक टेक्स्ट के लिए, एम्फेसाइज टेक्स्ट होता है, मार्क्ड टेक्स्ट होते हैं, स्मॉलर टेक्स्ट होता है, डिलीटेड टेक्स्ट होता है, इंसर्टेड टेक्स्ट होता है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है। अब ये जो है आउटपुट के दौरान किस प्रकार से शो होता है, तो यहाँ पे देखिए आप बोल्ड होगा तो इसका मीन्स होगा कि वो थोड़ा गहरा वहाँ पर शो होगा। स्ट्रॉन्ग भी इसके जैसा ही इफेक्ट आपको जो है आउटपुट के दौरान शो करवाता है। इटैलिक्स का मीन्स होता है जो अक्सर जो होंगे आपके थोड़े से तिरछे आपको नजर आएंगे। एम्फेसाइज टेक्स्ट का क्या मीन्स होता है कि आपको जिस प्रकार से आउटपुट का जो लुक है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके अंदर देखिए आप एग्जाम्पल ऑफ एम्फेसाइज टेक्स्ट। फिर आते हैं हम मार्क्ड टेक्स्ट, यानी हम जो है आउटपुट के दौरान किसी भी टेक्स्ट को जो स्पेशल कलर के द्वारा जो है हम शो करवाना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर के द्वारा, तो उसको आप मार्क इस प्रकार से कर सकते हैं। आपके पास जो मार्कर कलर होता है तो वो वाला इफेक्ट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। स्मॉलर टेक्स्ट का यूज ये होता है कि आप जो है किसी टेक्स्ट के बीच में कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको आप स्मॉल दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। और डिलीटेड टेक्स्ट का मीन्स क्या होता है कि आप जब भी आउटपुट के दौरान उसको देखेंगे तो उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, है ना। आप जिसको अपनी नोटबुक के अंदर भी आप जब काम करते हैं कोई आपकी जो भी टेक्स्ट वगैरह गलत लिख देता है तो उसके ऊपर लाइन मूव करते हैं, तो उसी प्रकार से जो है डिलीटेड टेक्स्ट काम करता है। उसके बाद जो होता है इंसर्टेड टेक्स्ट, यानी इंस जो आपके ये टैग होता है वो किस प्रकार से काम करता है कि लाइन के नीचे आप हैं जो रो होती हैं वो आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ऑफ इंसर्टेड टेक्स्ट की जगह कुछ भी लिखेंगे तो आप जहाँ पे उसको इंसर्ट टेक्स्ट को ऑन और ऑफ करेंगे तो उसके बीच के अंदर जो भी अक्षर आएंगे वो इस प्रकार से वहाँ पे शो हो जाएंगे। अब सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है, जिसके अंदर जो घात होती है आपकी जो भी मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह, तो वहाँ पे ज़्यादातर इसका यूज होता है। तो ये जहाँ पर पावर होगी वो नीचे जाएगी तो वहाँ पर सबस्क्रिप्ट होगा, और आपके जब भी टेक्स्ट या पावर जो ऊपर आप शो करवाना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको सुपरस्क्रिप्ट का जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपके 7 पॉइंट हो चुके हैं HTML से रिलेटेड, HTML फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट आपके 8th पॉइंट पढ़ते हैं HTML फॉन्ट के बारे में, यानी HTML के अंदर फॉन्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल है। आप फॉन्ट वगैरह बार बार आप टाइप कर रहे हैं, शो करवा रहे हैं, तो उसको भी आप डिजाइन करना जरूरी है जिससे कि विजिटर आपके पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें। तो HTML फॉन्ट से रिलेटेड देखिए आप, इसका टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से होता है, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क, कुरियर, साइज,
कलर और उसके बीच के अंदर जो हम इस टैग ऑफ करके इसके अंदर जो वापस लिखेंगे कुछ भी, वो आपको इस सेटिंग्स के अनुसार जो है आउटपुट के दौरान वहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए आप, सबसे पहला आता है फेस। फेस का मीन्स क्या होता है कि आपकी जो फॉन्ट है, आपका फॉन्ट का जो स्टाइल है, वो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे तो वो उस स्टाइल में जो है आपको आउटपुट के दौरान देखने को मिलेगा। सेकंड आपके होता है साइज। साइज का मीन्स होता है कि वो टेक्स्ट जो है आपको कितना बड़ा या कितना छोटा जो है पेज के ऊपर आउटपुट के दौरान दिखना चाहिए। तीसरा होता है आपके कलर, यानी आपको जो है वो टेक्स्ट किस कलर में आपको जो है आउटपुट के दौरान शो होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से जो हम इसकी सेटिंग्स को यूज करके टेक्स्ट के अंदर एक नई डिजाइन को दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसका जब मैं आउटपुट का देखूंगा तो वहाँ पे आउटपुट के दौरान मुझे जो है इस प्रकार से जो है आउटपुट शो होगा, राम इज अ गुड मैन। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट सेटिंग, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने जो है आउटपुट के लिए इसको जो टाइप किया है तो इस प्रकार का जो मेरे पास आउटपुट मिला है, जिसमें येलो कलर मिला है और ये साइज 5 के अनुसार है और इसकी सेटिंग्स जो है, यानी इसका जो टेक्स्ट देखिए आप, कोरियर एक फॉन्ट का नाम है जो मैंने इसके अंदर यूज किया, तो उसका आउटपुट जो है मुझे देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं HTML की स्टाइल्स के बारे में। HTML स्टाइल्स के टैग्स किस प्रकार से काम करती है, HTML स्टाइल्स किस प्रकार से आपके आउटपुट को शो करवाती हैं। तो देखिए HTML स्टाइल्स क्या होता है, सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। यानी आपकी जो HTML के स्टाइल एट्रीब्यूट होते हैं वो आपके जो भी एक एलिमेंट्स होते हैं उनको एक नया लुक जो है प्रदान करते हैं। अब इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इसका सिंटेक्स देखिए आप, टैग नेम, उसके बाद स्टाइल जो है आपकी कौन सी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू जो कौन सी होगी वो यहाँ पे आप इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पर जो है एक हेडिंग से रिलेटेड स्टाइल सेट कर रहा हूँ। तो H1 स्टाइल डबल कोटेशन मार्क इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क कलर ब्लू, यानी जो भी मेरी हेडिंग का टेक्स्ट का जो कलर होना चाहिए वो आपके ब्लू होना चाहिए। तो मैंने एक सेटिंग्स इसके अंदर जो है या इसकी स्टाइल जो है इस प्रकार से सेट किया जिससे कि ये मेरे को आउटपुट के दौरान इस प्रकार से शो हो जाएगी। अब देखिए सेटिंग में दूसरी सेटिंग दिखवाता हूँ आपको, जिसके अंदर हम जो है टेक्स्ट की जो है आपके फॉन्ट का जो है नेम या फॉन्ट की स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए H1 स्टाइल, इस बार में जो है हेडिंग की स्टाइल जो है फॉन्ट फैमिली आपके यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ वेरडाना, यानी वेरडाना नाम से जो भी फॉन्ट है उसकी स्टाइल जो है मेरे को आउटपुट के दौरान शो होनी चाहिए। तो वो आपको आउटपुट के दौरान वैसे शो होगी। आप चाहते हैं कि कोई दूसरी फॉन्ट स्टाइल, तो उसका नाम आप यहाँ पर वैल्यू के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट आपकी तीसरा देखिए आप, H1 का जो स्टाइल है मैं यहाँ पे टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर रहा हूँ, इसकी स्थिति डाल रहा हूँ मैं सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट के दौरान आपको जो है वो हेडिंग जो है आपको सेंटर के अंदर दिखाई देगी। फोर्थ जो है आपको यहाँ पे देखिए बॉडी का स्टाइल, यानी आपकी जो बैकग्राउंड के अंदर जो आपका जो पेज है उसका बैकग्राउंड के अंदर मैं जो है यहाँ पर एक सियान कलर को फिल कर रहा हूँ, जिससे मेरे को आउटपुट के दौरान इस प्रकार का जो है आउटपुट वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो HTML की इस प्रकार की स्टाइल को आप यूज करके वहाँ पे जो है पेज को एक नया डिजाइन दे सकते हैं, टेक्स्ट को एक नया डिजाइन दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं HTML लिंक्स के बारे में। HTML के अंदर लिंक्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके अंदर हम दो पेज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स क्या होते हैं कि एक पेज को दूसरे पेज के साथ या किसी कंटेंट को जो होते हैं पेज के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा जो वे होता है उसको हम HTML लिंक्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इस लिंक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लिंक आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। लिंक अलाउ यूजर टू क्लिक देयर वे टू फ्रॉम पेज टू पेज, यानी पेज के ऊपर जो है एक लिंक होती है उसको हम क्लिक करके एक से अधिक पेज को हम जो है क्लिक कर सकते हैं या उसके आसपास के जो भी पेज है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखने का तरीका, ए रेफरेंस और इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क और HTML इमेज डॉट ASP। यहाँ पे आप जो है कोई भी प्रकार का लिंक डाल सकते हैं, किसी भी जो है आपके HTML फाइल का जो है नाम डाल सकते हैं जो भी आपने तैयार की हैं। तो यहाँ पे डाल के उसके अंदर अब जब पेज के ऊपर आप किसको क्लिक करेंगे या किस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जिससे वो क्लिक होगा, तो उस टेक्स्ट को जो है आप इसके बीच में लिखेंगे HTML इमेजेस की जगह और इस टैग को ए की मदद से वापस ऑफ कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड इसका जो टैग होता है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क http://www.sampathdilar.com/डबल कोटेशन मार्क ऑफ और टारगेट इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क अंडरस्कोर ब्लैंक डबल कोटेशन मार्क ऑफ स्लैश। इसके अंदर हम ब्लैंक या टॉप भी डाल सकते हैं। ब्लैंक का क्या मीन्स होता है कि जब भी हम किसी पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो जो ब्लैंक का आपके टैग होता है हमारा टारगेट डाला हुआ, तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्रोम के अंदर वो एक ब्राउजर का जो है पेज नहीं खुल के जो है अदर जो है आपके जो पेज होता है वो डायरेक्टली ओपन होता है। तो वहाँ पर जो इस प्रकार का जो टैग होता है वहाँ पर वो हम ब्लैंक यूज करते हैं। टॉप का मीन्स होता है कि जब भी वेबसाइट्स ओपन हो तो वो सबसे हेडिंग से यानी उसका टॉप पेज से टॉप लेवल से वो ओपन होना चाहिए। तो वहाँ पर जो है हम
तो ये जो है ब्लैंक और टॉप को जो हम वहाँ पर हैं यूज करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विजिट प्रोग्रामिंग कोर्स, तो यहाँ पे जैसे इस लाइन के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पे जो है उसके अंदर जो हमने टारगेट सेट किया उसके अनुसार जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे टैग देखते हैं, तो उसको हम जो है इस प्रकार से लिखते रेफरेंस को सेट करेंगे। उसका टाइटल क्या मीन्स होगा कि प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, यानी जैसे ही मैं इस लाइन के ऊपर मेरा माउस जाएगा तो वहाँ पे जो है आउटपुट के दौरान मेरे को जो है वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स, यानी इस टाइटल का मतलब इस लिंक का जो टाइटल है वो क्या है, तो इससे रिलेटेड जो वहाँ पे आउटपुट के दौरान हमें देखने को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट 11th पॉइंट पढ़ते हैं HTML इमेजेस से रिलेटेड। अभी आपको एक बार वापस बता देता हूं कि अभी हम जो है पूरा थ्योरी बेस का क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद जो हम हैं प्रैक्टिकल बेस भी इसका क्लियर करेंगे। तो आप इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर हैं जो HTML का ईजी वे में पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स सीखने वाले हैं, जो आपको ईजी वे में कहीं पर भी कोई सिखाने वाला नहीं है, वो भी हिंदी वर्जन में। चलिए अब 11th पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो 11th पॉइंट अपना बनता है कि HTML इमेजेस से रिलेटेड क्या पॉइंट बनते हैं इससे अंदर। तो यहाँ पे देखिए आप, इमेजेस कैन इंप्रूव द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ ए वेब पेज, यानी इमेजेस क्या होती हैं कि किसी भी वेब पेज के डिजाइन को इंप्रूव करने का तरीका है, या उसके अपीयरेंस यानी उसका जो इफेक्ट होता है उसको दिखाने का एक तरीका होता है। कौन? HTML इमेज, यानी किसी भी पेज के अंदर हम जब इमेज लगा देते हैं तो वो उसके अंदर दिखने के अंदर थोड़ा चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि IMG सोर्स यानी इमेज सोर्स। अब इमेज का नाम यहाँ पे आ गया, ऑल्ट यानी उसके बारे में यहाँ पे मैंने जो है कॉन्टैक्ट देख दिया, सॉरी यहाँ पे जो है उसके बारे में जो मैंने डिटेल्स दे दी इसके अंदर, उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको आउटपुट के दौरान उसका जो है देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसको मैं वापस क्लियर कर लेता हूँ। सोर्स का मीन्स होता है कि आप जहाँ से इमेज को एक्सेस कर रहे हैं या इमेज का जो नाम है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ऑल्ट का मीन्स होता है कि उस इमेज से रिलेटेड वो इमेज किस जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड है या उसका सब्जेक्ट्स क्या मीन है, तो वो आप इसके अंदर ऑल्ट लिख के जो है वहाँ पे दिखा सकते हैं। थर्ड होता है विड्थ यानी उसकी चौड़ाई, और विड्थ हाइट यानी उसकी जो है ऊंचाई कितनी है, तो वो इस प्रकार से आप सेटिंग्स वहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके 12th पॉइंट हम पढ़ते हैं HTML टेबल्स से रिलेटेड, यानी HTML के अंदर टेबल्स किस प्रकार से बनाती हैं, टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स को किस प्रकार से हम जो है शो करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूज द HTML टेबल एलिमेंट टू डिफाइन ए टेबल, यानी टेबल टैग को यूज कर सकते हैं हम, जिससे हम एक टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। और HTML के अंदर TR को यूज कर सकते हैं हम, जिसका यूज होगा टेबल की रो क्रिएट करने के लिए। TD का मतलब होगा टेबल का डाटा क्रिएट करने के लिए। TH का मतलब होता है टेबल के अंदर हम कोई हेडिंग शो करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम जो है TH को यूज करेंगे। और कैप्शन का मीन्स होता है कि हम टेबल के बारे में कोई भी कैप्शन अगर वहाँ पे देना चाहते हैं तो कैप्शन टैग को हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से है, इसका सिंटेक्स इस प्रकार से है। सबसे पहले हम टेबल टैग को देंगे, उसके बाद TR, यानी हम टेबल बना रहे हैं तो सबसे पहले उसकी लाइन ही बनाई जाएगी। तो लाइन के अंदर जो है हम अगर सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं और ऊपर हमें जो है कुछ प्रकार की जो है हेडिंग्स वहाँ पे शो हो, तो वहाँ पे हम जो है TH यूज करेंगे, बाकी हम उसको जो है यूज नहीं करेंगे। अब जो है यहाँ पर जो हम है TH को वापस इस प्रकार से ऑफ कर सकते हैं। अगर ये नहीं डाले तो हम TD को यूज करेंगे, यानी उसके अंदर जो है हम किस प्रकार से जो है टेबल के अंदर डाटा डालना चाहते हैं तो वो TD के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको भी यहाँ पे ऑफ कर देंगे। टेबल की रो जहाँ पर ऑफ करनी है, यानी 3 कॉलम बना दिए वापस ऑफ कर दिए, तो वहाँ पे जो हम TR को वापस वहाँ पे ऑफ कर देंगे और टेबल टैग को यहाँ पे इस प्रकार से ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे टेबल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नीचे मैं आपको इसको एक शो करवाता हूँ कि रो और कॉलम कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो इस साइड में जो ये ब्लॉक्स बने होते हैं उसको हम जो है कॉलम के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार से जो इस साइड में जो लाइंस होती हैं उनको हम रो कहते हैं। यानी रो जो होती है इस प्रकार से होती है, कॉलम्स जो होते हैं इस साइड से बने होते हैं। तो इस प्रकार से जो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम 13 नंबर के अंदर जो भी पॉइंट बनता है HTML लिस्ट, उसको हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो HTML के अंदर लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है, लिस्ट क्या काम करती है, तो उसके अंदर क्या पॉइंट बनते हैं यहाँ पे देखिए आप। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि HTML लिस्ट अलाउ वेब पेज ऑर्डर टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम इन द लिस्ट, यानी किसी भी जो है एलिमेंट से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनको एक क्रमवार जमाने की प्रक्रिया को हम जो है लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 प्रकार की जो है HTML के अंदर हम जो है लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक तो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर हम जो है डॉटेड का यूज करते हैं। ये ब्लॉक्स बन रखे हैं छोटे छोटे डॉट, उसको हम जो है आइटम, यानी जो ये भी आइटम में यहाँ पे जो भी लिस्ट बनाना चाहता हूँ उस प्रकार की लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। जहाँ पे 1 2 3 ABCD यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए आप नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस प्रकार से हम जो है इसको जो है वहाँ पे डिफाइन करते हैं।
UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पे जो UL और इसके अंदर LI का मतलब होता है लिस्ट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें दिखाने जाते हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और वापस UL टैग को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। इस साइड में देखिए आप ऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने का तरीका, तो इसके अंदर जो है OL लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, और LI लिख के जो है हम यहाँ पे आगे जो भी आपके जो आइटम्स होते हैं उनको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। OL को वापस ऑफ करेंगे तो वो लिस्ट वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब देखिए आप HTML फॉर्म्स क्या होते हैं। देखो हम जो है लास्ट 14 नंबर पॉइंट्स के ऊपर आ चुके हैं, हम एडवांस लेवल के ऊपर आ चुके हैं HTML फॉर्म्स के अंदर। एक बार वापस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पेज के ऊपर अभी भी विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए अब इस पॉइंट को देखते हैं हम। HTML के अंदर फॉर्म्स का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप वेबसाइट्स बना रहे हैं तो आप यूजर जो भी आपके पेज के ऊपर विजिट कर रहा है उससे आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्म्स को यूज करना जरूरी होगा। जैसे लॉग इन पेज हो गया, आपकी साइन अप पेज हो गया, या कोई भी कमेंट बॉक्स से रिलेटेड कोई भी आपके जो पॉइंट्स हो सकते हैं उनको हम फॉर्म्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये देखिए आप HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट, यानी यूजर के द्वारा जो भी इनपुट किया जाता है उसको कलेक्ट करने के लिए HTML फॉर्म्स का यूज किया जाता है। द यूजर इनपुट कैन देन बी सेंड टू ए सर्वर फॉर प्रोसेसिंग, यानी जो भी डाटा इनपुट किया जाता है उसको हम जो है सर्वर के ऊपर भेजते हैं कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए। तो वहाँ पे जो है इस प्रकार से जो काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे HTML फॉर्म्स को यूज करना जरूरी है। अब देखिए HTML का फॉर्म्स किस प्रकार के शो करवाते हैं। आजकल आप जो है HTML के अंदर इंटरनेट के ऊपर विजिट करते ही तो वहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वहाँ पर कहीं पर भी आप जो है विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है लॉग इन पेज देखने को मिल ही गया होगा, जिसमें आप जो है अगर उस वेबसाइट का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके अंदर एक यूजर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के वहाँ पे जो सबमिट करते हैं तो आप लॉग इन हो जाते हैं। तो इस प्रकार का काम करने के लिए आपको HTML फॉर्म्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो HTML फॉर्म को काम करने के लिए आप जो है आगे हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो वहाँ पे देखिए आप इनपुट टाइप यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क लेके यहाँ पे जो है हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो वहाँ पे जो हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ रेडियो बटन्स देखने को मिल जाएंगे, और इनपुट टाइप के अंदर अगर हम सबमिट लिखेंगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार का जो है बटन्स देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली जो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज यूज की जाती है तो वो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं या इनको याद रखिएगा, ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिकल के अंदर जो है हम इसको ब्रीफली देखेंगे। अब हम देखते हैं HTML फ्रेम्स के अंदर। फ्रेम्स क्या होते हैं कि बेसिकली अब जब आप किसी भी पेज के अंदर आप या किसी भी पेज के ऊपर आप जब विजिट करते हैं तो उसके अंदर आप किसी दूसरे वेब पेज को देखते हैं, वो भी एक छोटे से ब्लॉक्स के रूप में, तो उसको हम जो है आपके एक HTML फ्रेम्स के नाम से जानते हैं। अब इसको लिखने का तरीका देखिए आप आई फ्रेम सोर्स, यानी जो उसका पेज का सोर्स होगा वो कौन सा होगा तो उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया डेमो आई फ्रेम डॉट HTML या HTML। हाइट उसकी और विड्थ, यानी हाइट और विड्थ उसका कितना रखना चाहते हैं, उसके बाद जो है उस आई फ्रेम को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। उसका एग्जांपल कुछ आप नीचे देखिए। आप जैसे मेरे पास एक यहाँ पे पेज ओपन है, तो यहाँ पे मैं जैसे है राज नाम की जो है इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा हूँ या इस पेज को विजिट कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे को जो है कुछ दूसरा पेज जो है यहाँ पर मेरे को शो हो रहा है, यानी दूसरी वेबसाइट का जो पेज है या दूसरा HTML पेज है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसको शो करवाने के लिए आपको जो है आई फ्रेम SRC का यूज करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी दूसरे वेब पेज को आपको किसी पेज के ऊपर दिखाना है तो उसको आप जो है आई फ्रेम या फ्रेम्स का सहारा लेके आप इस काम को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं HTML लेआउट के बारे में। लेआउट इज इंपॉर्टेंट रोल इन द HTML, यानी HTML के अंदर आपका लेआउट का जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका पेज का दिखाउट का तरीका, किस साइड में आपके मेन्यू आएंगे, किस साइड में आपकी जो है लिस्ट आएगी, कहाँ पे इमेज शो होगी, कहाँ पर आपका हेडिंग आएगा, तो उसको आपको दिखाने के लिए आपको जो है HTML लेआउट का यूज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कौन कौन से हम जो पॉइंट यूज करते हैं, हेडर, नेविगेटर जो आपके होता है, सेक्शन होता है, आर्टिकल्स होते हैं, एसाइड होता है, आपके फुटर होता है, डिटेल्स होती है उसके बारे में। तो इनको आपको यूज करना जरूरी है, नहीं तो आप HTML लेआउट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपके HTML का थ्योरी बेस से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स। अब जो हम हैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर हैं जो हम पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल वीडियो देखने वाले हैं, जिसके अंदर जो है मैं एक आपके जो है लॉगिन पेज क्रिएट करूंगा। सो ऑलरेडी गाइस हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, और अब हम इस सेक्शन में जो है HTML से रिलेटेड कम्प्लीटली जो है प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना लेता हूँ, जिससे हमें आप फाइल्स को ढूंढने में आसानी रहेगी, जिसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर HTML प्रैक्टिस।
ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर जो है हम यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वर्क्स करेंगे। तो यहाँ पे जो भी फाइल्स होगी वो यहाँ पे हमारे जो इसके अंदर जो फोल्डर के अंदर शो होती रहेगी। तो चलिए यहाँ पर मेरे को जो दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, एक तो होगा आपके नोटपैड का, सेकंड होगा आपके ब्राउजर यानी कोई भी क्रोम या जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे जो भी कोड यहाँ पे जो टाइप करूँगा और सेव करूँगा तो वो मुझे इस फाइल्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम HTML का प्रोग्राम किस प्रकार से लिखते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जब हमने थ्योरी बेस्ड क्लियर किया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जो है सबसे पहला टैग देते हैं यहाँ पर HTML, ठीक है। तो ये हो गया HTML, फिर आपके हेड हो गया। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे टैग डालते जाएंगे। अब यहाँ पे जो है टाइटल हम यहाँ पे शो करवाएंगे, जो कि इस सेक्शन में यहाँ भी यानी यहाँ पे जो न्यू टैब लिखा आ रहा है यहाँ पे जो हम दिखाना चाहते हैं वो टाइटल जो है हम यहाँ पे इसके अंदर जो है शो करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने टाइटल यहाँ पे किया और इसके अंदर, और यहाँ पे जो भी आप जिस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हो और जिस टाइप का पेज बना रहे हो उसके अंदर जो है उस टाइप का जो है यहाँ पे आप नाम लिखोगे। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ डेमो, ठीक है। और इस टाइटल को मैं जो यहाँ पे है जो ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट हम जो है इस हेड टैग को बंद कर देते हैं, यानी हेडिंग के अंदर जो हमारा काम करना था वो हमने कर दिया है। अब हम आते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आप बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब नीचे यहाँ पे जो है पेज के ऊपर जो आप शो करवाना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज संपत राज लेलर, ठीक है। और इसके बाद में आप और भी कुछ सेटिंग्स करना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है इस बॉडी टैग को आपको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो है पेज इसको हम बेसिकली सीख रहे हैं, डेमो सीख रहे हैं, इसका जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम जो है इतना सा करते हैं यहाँ पे और इस HTML को बंद कर देते हैं। तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल सा HTML का फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसको क्या करना है, आपको फाइल के अंदर जाना है, सेव एज या आप Ctrl+S का भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम हैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर हमने जो HTML प्रैक्टिस के नाम से जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर हम जो है इसको सेव करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फोल्डर आ चुका है। अब इसके अंदर जो है हम फर्स्ट जो भी आपका जो फाइल है उसका नाम यहाँ पे लिख के .html इसको सेव करेंगे। तो मैं इसको demo.html नाम से इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ओके दबा देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर जो भी हमारे पास HTML प्रैक्टिस के नाम से बनाया था हमने फोल्डर। तो यहाँ पे देखिए आप डेस्कटॉप के अंदर जो भी मेरे पास एक फोल्डर था HTML प्रैक्टिस, इसके अंदर जो है मेरे पास एक फाइल मिल चुकी है डेमो। अब इसको जो है हमें यहाँ पे ओपन करना है। तो अगर हमारी कोडिंग एकदम सही होगी तो उसका रिजल्ट भी हमें एकदम सही दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डेमो नाम से जो है फाइल ओपन हो चुकी है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा था माय नेम इज संपत राज लेलर। तो यहाँ पर जो है वो स्पेस के अंदर हमें देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार से जो हमें HTML का प्रोग्राम लिखते हैं और उसको हम जो है इस प्रकार से रन करते हैं। चलिए अब इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करते हैं हम। HTML की कुछ फॉर्मेटिंग्स जो होती हैं, जैसे मैं इस नेम को थोड़ा है जो हेडिंग दे सकता हूं। तो हेडिंग के लिए आपको मैंने H टैग H1 से H6 तक टैग बताए थे, तो मैं यहाँ पे उनको भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए मैं H1 यूज करता हूं सबसे पहले और लास्ट में जो है H1 को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो ये H1 को मैंने यहाँ पे जो है ऑफ कर दिया है। अब इस प्रकार से जो है सभी टैग्स को मैं आपको 6 तक जो है करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ सके कि ये किस प्रकार से काम करता है। ये आपके हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपके 5 और ये हो गया आपके 6। इन सभी के आगे जो है यहाँ पे इसको नंबर्स को चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया ये आपके 5 और ये हो गया 6। तो 6 तक जो भी हेडिंग्स होती हैं उनको हमने चेंज कर दिया यहाँ पे। ये इसको भी थोड़ा यहाँ पे जो ऑफ टैग होते हैं उनको भी हम चेंज कर देते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि टैग्स के ऊपर अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलती कर दी तो वो आपके रन नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो मैंने है यहाँ पे इन टैग्स को यहाँ पे यूज कर लिया है। अब इस फाइल को मैं वापस Ctrl+S या इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आके F5 से यहाँ पे इस रिफ्रेशन बटन के द्वारा जो है आप इस आउटपुट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन जो है हेडिंग टैग्स को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। H1 सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार से जो है हम जो भी 6 टैग है उनमें से किसी एक टैग्स को यूज कर सकते हैं अपने पेज के डिजाइन के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, अब ये तो हमने हेडिंग टैग्स को क्लियर कर लिया। अब इसकी जो सेटिंग्स होती हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे जो है हम इसके अंदर वर्क्स करते हैं। चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। तो इन सभी को यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ इस लाइन को पहले मैं आपको जो है नॉर्मली वे में क्रिएट करके बता देता हूँ।
अब इसको कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे इसको मैं वापस सेव करता हूँ। तो देखो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे जो है इस वर्ड को आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो मैं है बी टैग को यूज करूंगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और लास्ट में यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस टैग को बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए आपको स्लैश को यूज करने पड़ेगा। कंट्रोल एस इसको सेव किया और यहाँ पे इसको जो है ऑन किया। तो देखो यहाँ से इस प्रकार से हम जो इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड के साथ इटैलिक करना है, तो आप आई को इसको यहाँ पे जो है इस प्रकार से यूज करेंगे। आप जो है सिर्फ एक आई को ही यूज कर सकते हैं, बी को भी यूज कर सकते हैं, साथ में भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई जरूरी नहीं कि आप दोनों को साथ में यूज करें। तो यहाँ पे जो मैं है इस आई टैग को वापस यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। वापस इसको कंट्रोल एस किया और यहाँ पे इसका इफेक्ट देखते हैं इसमें साइड में। तो यहाँ पे इसको F5 से मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है इस प्रकार से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ ही अगर अंडरलाइन देखने को मिले इसमें, जैसे ये बोल्ड वगैरह कोई इफेक्ट ना दिखे और यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक अंडरलाइन का इफेक्ट दिखे या इसके साथ ही दिखे, तो आपको क्या करना है, जहाँ से आपको टेक्स्ट वगैरह काम करने हैं तो वहाँ पे जो है आपको यू यूज करना पड़ेगा। यू यानी अंडरलाइन। तो यू जो ये टैग होता है वो आपके होता है अंडरलाइंस के लिए। तो मैं यहाँ पे इसके लास्ट में जाके इसको भी ऑफ कर देता हूँ यहाँ से इसको, और यहाँ से इसको कंट्रोल एस से सेव करके यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक अंडरलाइन शो हो रही है। तो इस प्रकार से जो हम एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो होती है इससे रिलेटेड वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड जैसे और भी जैसे सेटिंग्स देखते हैं, जैसे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट किस प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसके आगे मेरे को कुछ भी यहाँ पे जैसे रजिस्टर्ड कुछ भी यहाँ पे जैसे लिमिटेड, ये मेरे पास ये कोई कंपनी है जैसे, ठीक है, ये जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक ये कंपनी है और जैसे ये हो गया मेरे पास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, मान लीजिए एक कंपनी है और इसके आगे मेरे को ऊपर लिमिटेड LTD लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ऊपर की साइड में दिखाना है तो आपको सुप यूज करने पड़ेगा, SUP। उसके आगे आपको क्या दिखाना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सुप यानी सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की ओर जाएगा ये ले जो भी लिखा हुआ है। अब इसको कॉपी करके इसके जो नेक्स्ट में है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ इस टैग को। तो देखो सुप टैग जो होता है सुपर स्क्रिप्ट काम करता है। अब यहाँ पे आके इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप लास्ट में आपको LTD लिखा हुआ यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो है सब यूज करूंगा तो इसका मीन्स है कि ये जो है पेज के इस जो टेक्स्ट है इसके आगे जो है नीचे की ओर मेरे को शो होगा, ये देखिए आप। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। अब ये तो हमने नॉर्मल जो है वर्क्स इसके अंदर किया। अब इसके अंदर जो हम फॉन्ट को कुछ डिजाइंस वगैरह करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हम काम करेंगे, तो उसको कहते हैं हम फॉन्ट सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले आपको मैं जो है फॉन्ट का जो स्टाइल चेंज करने का तरीका बताता हूँ। यानी इस फॉन्ट को जो है डिजाइन इसकी फॉन्ट जो है लिखआउट इसको चेंज करना चाहता हूँ, इस फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे फॉन्ट फेस, और इसके आगे जो भी आपके पास फॉन्ट है उनके नाम है आपको याद, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट में गए और यहाँ पे आपको जो है फॉन्ट के अंदर क्लिक करना है, तो इसके अंदर जो है आपके जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्स जो भी फॉन्ट होंगे उनके नाम और उनके साथ उनके इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं है इन फॉन्ट की लिस्ट को आपको दिखा देता हूँ। ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है इसके अंदर ओपन होने के लिए, तब तक आप इस पे अगर वीडियो के ऊपर आप जो विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए हमारा जो है फॉन्ट बॉक्स जो है यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसके अंदर देखो आप कई सारे आपको जो है यहाँ पर ये जो टेक्स्ट के इफेक्ट्स है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टाइप का कुछ इफेक्ट दिखे या इस टाइप का कुछ इफेक्ट्स दिखे, तो उनके नाम जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो मेरे को जैसे ये मेरे पास लिखा हुआ है डॉपी1, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ या इसका नाम जो है वहाँ पे जाकर मैं टाइप कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे जो है Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया उस फॉन्ट का नाम। अब मैं इसको डबल कोटेशन ऑफ कर देता हूँ और इसके आगे अब मैं जो भी लिखूंगा वो मेरे जो है वहाँ पर आउटपुट के दौरान मेरे को दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टेक्निकल गुरु संपत। तो ये मैंने हो गया। अब मैं वापस इस टैग को ऑफ करूंगा तो मैं इसके आगे लिखूंगा /FONT, यानी इसको बंद करने का टैग कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसको भी Ctrl+S से मैं सेव करता हूं और इस साइड में अभी आप इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जो है इसकी टेक्निकल गुरु स्टाइल ये जो संपत लिखा हुआ है इसकी स्टाइल दिखाई देगी। तो इस प्रकार से जो है आप फॉन्ट की जो है डिजाइन चेंज कर सकते हैं। और भी मैं आपको देखो कुछ शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं कोई और दूसरी फॉन्ट की जो है सेटिंग्स यहाँ पे उसका नाम मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा लोड होने में टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब मेरे पास जैसे और कुछ लैंग्वेजेस के नाम है, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे को यहाँ पर कुछ डिज़ाइन ले लेते हैं चेंज हम। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो भी टाइप्स है यहाँ पे जो भी ये आ रहे लिखे हुए वो कुछ इस टाइप्स में लिखे हुए दिखाई देना चाहिए। तो इसके मैं कॉपी कर देता हूँ इस फॉन्ट के नेम को, और यहाँ पे जैसे मैं इसके नीचे या इसी को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसके आगे कुछ डालना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ थैंक्स। ठीक है, थैंक्स वर्ड को मैं लिखना चाहता हूँ कुछ इस स्टाइल में। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट फेस और इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क, उस जो भी आपके फॉन्ट का नाम है उसको कॉपी कर देंगे यहाँ पे, और उसके यहाँ पे आगे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए थैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके कुछ इस प्रकार से जो वो टेक्स्ट है वहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर शो होगा। तो मैं इस टैग को पहले ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कंट्रोल एन से सेव, और यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको ये इस साइड में जो आगे इसके आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे तो टेक्स्ट आ चुका है। तो इस प्रकार से जो है आप फॉन्ट फेस के जरिए फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब हम चलते हैं इसी के अंदर एक सेटिंग्स करते हैं इसकी कलर चेंज करने के लिए। हम चाहते हैं कि टेक्निकल गुरु जो है कोई रेड कलर में या किसी अलग कलर में शो हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे COLOR कलर इज इक्वल टू और उस कलर का नेम लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेड, और इसको मैं यहाँ पर इस टैग ऑफ ही है, और इसके आगे अब जो भी इस टैग इस ब्लॉक के बीच में जो भी लिखा हुआ आएगा वो यहाँ पे उस कलर में शो होगा। तो इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, यहाँ आके इस साइड में इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास जो भी टेक्स्ट था वो उस कलर में शो हो चुका है। तो इस प्रकार से जो हम है इसका फेस और इसका कलर साइज जो भी है चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट एक सेटिंग्स और बची है इसके अंदर, साइज, यानी इसका साइज आपको चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो साइज इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क। अब इसका साइज जितना भी आपको देना है जैसे 10 100 जो भी आप उसको लेके कंट्रोल एस में सेव करता हूँ, इसको यहाँ पे इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसके जो है साइज इतना बड़ा हो चुका है। तो इस प्रकार से जो हम हैं फॉन्ट के ऊपर इस प्रकार से जो हम हैं काम कर सकते हैं। किसी एक स्पेशल वर्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे गुरु है तो इस गुरु के आगे जो है यहाँ पे आपको ये कोडिंग यहाँ पे डालनी पड़ेगी, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क और उस कलर का जो नाम है और उस फॉन्ट को वापस ऑफ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है आप फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइल को इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। तो अभी मैं जो है इसकी साइज जो है डिफॉल्ट रहने देता हूँ, तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको कंट्रोल एस करके, और यहाँ पे इसको जो है नॉर्मल कर देता हूँ। चलिए अब ये हो गया फॉन्ट से रिलेटेड। अब हम आते हैं अपने पेज के अंदर कि भाई अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसके अंदर कोई इमेज ऐड हो तो वो किस प्रकार से काम करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने HTML फोल्डर के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो है हम एक कोई इमेज को कॉपी करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कई सारी इमेजेस है, तो मैं उसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस ट्री नाम की जो फाइल है इसको मैं इमेज फाइल है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। तो इस फाइल को मैं यहाँ से जो है कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इस फाइल को मैं जो है डेस्कटॉप के अंदर इस पेज के अंदर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो उसको मैं लिखने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे IMG और SRC। इसका भी हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था। IMG SRC का मतलब होता है इमेज सोर्स। अब यहाँ पे जो हम हैं यहाँ पे उसका फाइल का नाम लिखेंगे। तो हमारे पास उसका नाम क्या है, ट्री। अब इसका जो है डाटा टाइप्स इसका जो टाइप्स कौन सा है, ये इमेज है, JPG है, GIF है। इमेजेस भी कई प्रकार की होती है आपके, तो एनिमेटेड होती है कई सारी। तो उसके लिए तो यहाँ पे देखिए इसका टाइप जो है यहाँ पे JPG लिखा हुआ है, याद रखना आपको। अगर ये वहाँ पर नहीं लिखेंगे उस डॉट के बाद में तो यहाँ पे आपके काम नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पे जो है इसका नाम लिख देता हूँ TREE.jpg। तो इस नाम से जो फाइल है उसका टाइप है हमने डाल दिया, और उसको हम यहाँ से जो है इसको ऑफ कर देते हैं। अब इसको कंट्रोल एस करके मैं जैसे ही अपने ब्राउजर के अंदर आके रन करूंगा तो मेरे को जो है इसके जो है इमेज जो है अपनी इंटरनेट के पेज के ऊपर इस ब्राउजर वेब पेज के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो भी जो है ये सेटिंग्स जो है एकदम परफेक्ट नहीं है। इसको हम जो है इतने से छोटे से साइज के अंदर ही हम अगर दिखाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या सेटिंग्स होगी। तो उसके लिए हम इसके अंदर सेटिंग्स क्या करते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट को सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ विड्थ। ठीक है, विड्थ इज इक्वल टू, और यहाँ पे जितनी आपको साइज रखनी है, जैसे मैं रखता हूँ इसकी साइज 100। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी डालनी है तो वो हाइट हम यहाँ पे जो इसके अंदर डाल देते। तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट डाल देता हूँ 150। अब इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और वापस यहाँ पे आके इसको मैं चेक करता हूं। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो है आउटपुट हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि इसके नीचे डालें, तो आपको मैंने बताया था कि कुछ MPT टैग्स थे हमारे पास, जैसे हम BR HR थे, तो यहाँ पर BR को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। तो यहाँ पे जो है
टेक्स्ट ऊपर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए इमेज, तो यहाँ पे हम BR टैग का यूज़ करेंगे। ये देखिए आप BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन, यहाँ से इसको नीचे भेज देगा। तो फाइल को अब यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नीचे इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब इसकी विड्थ मैं जैसे चेंज करता हूँ 500, तो यहाँ पे देखिए इसका इफेक्ट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है आप इमेज की जो सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर आप इस प्रकार से जो है चेंजेस कर सकते हैं और अपने इमेज को अपने वेब पेज के अंदर जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपके इमेजेस से रिलेटेड, इमेज को किस प्रकार से ऐड करते हैं और किस प्रकार से ऐड नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं लिंक के अंदर। अपने पेज के अंदर जो है किसी अदर लिंक्स को हम किस प्रकार से कॉपी किया पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है एक फाइल में जाके यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ नोटपैड की, क्योंकि हमारे पास जो है इसके अंदर काम करने के लिए जो है हमें दो जो है इंटरनेट फाइल्स की ज़रूरत हमें यहाँ पर होगी। तो यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ पर जो है हम थोड़ा सेटअप्स कर लेते हैं और इसके अंदर हम कोडिंग यहाँ पे कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये डेमो जो है किसी अदर पेज के अंदर हमें दिखाई दे, तो यहाँ पे जो है हम इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार इस कोडिंग को टाइप कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और ये हो गया आपके HTML हेड, यहाँ पे हम टाइटल डाल देते हैं और इसका नाम जो मैं चेंज रखता हूँ जैसे demo2, ठीक है। और इसको टाइटल को ऑफ कर देते हैं और इस हेडिंग सेक्शन को बंद कर देता हूं। और यहाँ पे आते हैं हम बॉडी टैग के अंदर। अब यहाँ पे हमारा काम आता है लिंक को कैसे जो है यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ए रेफरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क। और अब इस पेज का नाम हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हमारी जो इंटरनेट फाइल्स थी वो किस नाम से थी, ये डेमो नाम से, तो वो यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ demo.html, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क ऑफ। अब आपको जब इंटरनेट के अंदर आप जब भी विजिट करते हैं, गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो टेक्स्ट लिखा आता है उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो वो जो टेक्स्ट होता है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, जिसके थ्रू हम उस पेज को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक हियर। तो यहाँ पे या क्लिक मी कुछ भी हम डाल सकते हैं, जैसे क्लिक हियर, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं और इसको ए टैग को ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस पेज का कोडिंग, ठीक है। अब इस बॉडी टैग को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और इस HTML टैग को भी बंद कर देता हूँ। तो इस प्रकार से जो ही है सारा हमारा काम हो गया, ठीक है। अब ये इसके आगे आप कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ देखा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर गो टू नेक्स्ट पेज, और आगे जो है क्लिक हियर ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब इसको मैं जो है फाइल को यहाँ पे जाके इसको भी सेव एज कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है वेब पेज दूसरा है वो दूसरा था। तो यहाँ पे जो हमें इसको मैं demo2 नाम से इसको सेव कर देता हूँ, demo2.html, एंटर किया। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने पास और यहाँ से जो है मैं demo2 नाम से जो फाइल है उसको ओपन कर देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास ये जो ब्राउज़र है इसके अंदर जो है ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए demo2 फाइल है हमारे पास ओपन हो गई। हमने यहाँ पे लिखा था फॉर गो टू नेक्स्ट पेज, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और उसके अंदर जो है देखिए यहाँ पे जो लिंक है वो कुछ ब्लू कलर के अंदर आपको शो हो रहेगी। अब इसके अंदर हम जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डेमो के अंदर जो हमने काम किया था वो पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो उसको कहते हैं हम लिंक से कनेक्ट करना या लिंक जनरेट करना। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास देखिए डेमो नाम की जो फाइल्स थी वो यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से जो हम हैं लिंक को जनरेट कर सकते हैं और लिंक से हम जो है एक दूसरे पेज को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा लिंक से रिलेटेड वर्क्स, जिसके अंदर हमने जो है एक दो पेजेस को आपस में कनेक्ट किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं एक टेबल्स जिसके अंदर हम कुछ डाटा को सेव करेंगे। तो मैं इस demo2 के अंदर ही सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी पेज के अंदर हम सारा काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कुछ कंपनीज का कुछ डाटा सेव करने के लिए यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो टेबल कैसे बनाते हैं देखिए। तो यहाँ पे भी मैं इस सभी को हटा देता हूँ। यहाँ पे अब Ctrl+S से सेव किया। यहाँ पर अभी हमारे पास पेज पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल टैग को यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं अब यहाँ पे जो है एक रो क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर हेडिंग क्या होनी चाहिए हमारे पास। मैं हेडिंग देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये हेडिंग डाला। सबसे पहला होगा आपके नाम एफ नेम, ठीक है। तो ये हो गया एफ नेम यानी फर्स्ट नेम। इसको वापस जो है इसको बंद करते हैं टेबल हेडिंग को। जितना आपको हेडिंग बनाना है उतना आप जो है इसको बंद करते जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से जो है इसको ऑफ कर देता हूँ। इस प्रकार से जो मैं है 3 बार कर देता हूँ। आपको जितने कॉलम्स चाहिए उतने आप जो है हेडिंग्स यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे।
तो मैंने यहाँ पे एफ नेम हो गया और यहाँ पे हो गया लास्ट नेम और यहाँ पे जो ये लास्ट में जो है एज वाला डाल देता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर एज। ये हो गया सबसे पहला हमारा हेडिंग क्रिएट, यानी सबसे ऊपर जो हमारे टेबल्स के अंदर जो हेडिंग दिखाई देगा वो उसका यहाँ पर सेव हो चुका है। ठीक है, अब ये रो क्लियर हो गई तो इस रो को यहाँ पे बंद कर देते हैं TR की मदद से। ठीक है, टेबल रो। अब नेक्स्ट रो बनाते हैं हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बनाते हैं TR। अब इस बार जो है हम यहाँ पर टेबल के अंदर जो है हम डाटा को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है बार बार हम जो है हेडिंग को यूज नहीं करेंगे। हेडिंग के लिए आपने अलग से डाल दिया ऊपर टैग। अब यहाँ पे जो हम TD टैग को यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे टेबल डाटा को यूज किया। अब मैं फर्स्ट नाम लिखता हूँ जैसे संपत। ठीक है, और वापस इस TD को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो ये टेबल डाटा यहाँ पे ऑफ हो गया और मैं यहाँ पे आगे इसके अंदर जो है क्रिएट करता रहता हूँ। और तो यहाँ पे लास्ट नेम डाल देता हूँ मैं। तो लास्ट नेम के लिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लीलर और यहाँ पे आगे डाल देते हैं हम एज। तो यहाँ पे हम एज डाल देते हैं जैसे 21। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी फर्स्ट रो और हेडिंग क्रिएट हो गई। अब इसका जो हम इफेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब इस TR टैग को मैं वापस जो है यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैं है TR टैग को यहाँ पे ऑफ किया, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर टेबल टैग को ऑफ कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर टेबल टैग ऑफ हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारी एक टेबल जनरेट हो रही है। अब इस Ctrl+S से इसको सेव कर देते हैं और इस समय इधर आके हम जो F5 से इसको रन करके इसका जो है स्टिल चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी इसके अंदर टेबल जो है यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं। तो आप जो भी ब्राउज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर ब्राउज़र के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको शो नहीं होगी। बाकी यहाँ पे जो है हमारा जो है टैक्स वगैरह सारा एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो एक और यहाँ पे जो है रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं नीचे आके इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सेकेंड जो भी मेरे को डाटा इनपुट करवाना है, जैसे यहाँ पे मैं एक सेकेंड यहाँ पे डाल देता हूँ डिटेल्स, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अंकित। ठीक है, और यहाँ पे जो भी उसका लास्ट नेम है यहाँ पे मैंने डाल दिया जैसे सोनी। और यहाँ पे उसकी जो भी एज है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं और इसको Ctrl+N से सेव करके वापस यहाँ पे इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम है यहाँ पे टेबल्स इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अब आपको यहाँ पे लाइंस वगैरह नहीं शो हो रही है, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है मेरे कुछ ब्राउज़र में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आपके जो भी अगर आप अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर लेकर उसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको वो जो एरर है देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर जो है हम एक लिस्ट बना के चेक करते हैं लिस्ट किस प्रकार से क्रिएट करते हैं UL और OL की। तो यहाँ पर मैं जो है इसको वापस Ctrl+N से सेव कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको चेक करवाता हूँ, आपको कुछ नहीं है हमारे पास। अब UL वाली लिस्ट बना के चेक करते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने एक टैग दिया UL और जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने एक हेडिंग दी इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे जो पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं वो पार्ट्स अब मैं यहाँ पे आगे इसके अंदर जो मैं शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो UL टैग डाल दूंगा और इसके आगे जो मैं यहाँ पे LI यानी लिस्ट कौन सी बनाना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं जैसे डाल देता हूँ माउस हो गया हमारे पास एक, ये हो गया माउस। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ LI से। इसको सभी को जो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जितने पार्ट्स आपको शो करवाने हैं उतने आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं जैसे 3 पार्ट्स को यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और लास्ट में हो गया आपके यहाँ पर मॉनिटर। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में हम जो है UL टैग को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे Ctrl+S किया मैंने यहाँ पे इधर आके और यहाँ पे इसका आउटपुट देखूंगा तो मेरे को कुछ इस प्रकार से डॉटेड में शो होगा, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने आपको तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा OL। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे UL की जगह OL कर देता हूँ, बस इतना सा चेंजेस करना है और यहाँ पे इसका आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर जो है ये जो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे किस जो है क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट किस प्रकार से बनाते हैं। इसी को अब अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो हम किस प्रकार से इसको काम करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे एक टैग डाल देता हूँ सेलेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट दिया यहाँ पे और यहाँ पे इसके अंदर जो मैं यहाँ पर LI यहाँ पे डाल के जो भी टेक्स्ट के नाम है यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, जैसे ये हो गया। अब इसको मैं जो यहाँ पर कॉपी करके इसके आगे जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सभी के अंदर।
यहाँ पर अब इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ टैग को, ठीक है। कंट्रोल एस किया, इधर आके इसको रन करते हैं। अभी हमारे यहाँ पर li टैग यहाँ पर ये हो गया। ऑप्शन टैग को यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन टैग को यूज कर लेता हूँ। इसको जो है हमें यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस करना पड़ेगा, तो OPTION और ये हो गया ऑप्शन। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी। यहाँ पे मैं जैसे कीबोर्ड और माउस डाल देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जितने हम वैल्यूज ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे माउस और ये मॉनिटर हो गया। कंट्रोल एस से सेव किया और इधर इसको हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जब फॉर्म वगैरह क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे कोई सिटीज़ वगैरह आपको क्रिएट करवाने, तो वहाँ पे इस प्रकार से आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके लिस्ट को किस प्रकार से बनाते हैं। अब हम जो है लास्ट हम जो है एक फॉर्म्स को जान लेते हैं। तो फॉर्म्स जो हैं किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं वो आपको इस वीडियो में अब मैं दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे ये सारा कोडिंग जो है यहाँ से यहाँ तक इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एक लॉगिन जो है फॉर्म बना रहा हूँ उसके अंदर या साइन अप आप जो है फॉर्म बना सकते हैं, तो वो किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टैग डालना पड़ेगा फॉर्म, और उसके बाद जो है यहाँ पर इस टैग को ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे जो है मैं एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पे डाल देते हैं हम टेक्स्ट डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पे BR। अब जो है हम यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो किस टाइप की होनी चाहिए वो तो ये हमने डाल दी, लेकिन इसके आगे हम डालते हैं यहाँ पे वैल्यू हम कौन सी डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया एंटर योर नेम। तो ये यहाँ पे इसके आगे जो है यूजर इसके अंदर एंटर करेगा। इसको कॉपी करते हैं और इसके बाद जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं एंटर योर एज। ये भी आपके टेक्स्ट टाइप की रहेगी, तो हम इसको कुछ चेंज भी नहीं करते हैं। उसके बाद हम एज के बाद यहाँ पे वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं उसका, कि यहाँ पर जो है एंटर योर एज हो गए, एंटर योर पासवर्ड डाल देते हैं हम यहाँ पे। तो जो पासवर्ड होंगे वो आपके अब टेक्स्ट टाइप के नहीं होंगे, वो आपके पासवर्ड टाइप के होंगे। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड कर देता हूँ और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं इसके अंदर आपके एंटर योर मोबाइल नंबर, या आप कुछ भी यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लास या कुछ भी आप सेलेक्ट करवाना चाहो वो यहाँ पे सेलेक्ट करवा सकते हो, या कुछ भी आपको जो भी लिस्ट में डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाल देते हैं एंटर योर सिटी। तो मैं यहाँ पर सिटी क्रिएट कर देता हूँ कुछ। तो यहाँ पे ये मेरे को अब नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं है जो सेलेक्ट टैग यूज करूँगा, ठीक है। और इसके आगे जो भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे डालेंगे हम। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस डाल देता हूँ कुछ, जैसे मैंने ऑप्शंस डाल दिए यहाँ पर पिपाड़ सिटी, ठीक है। और इसको मैं जो है यहाँ पर वापस बंद कर देता हूँ। इस प्रकार से आप जितनी सिटीज़ यहाँ पे एंटर करवाना इसलिए लिस्ट में डालना चाहते हैं वो यहाँ पर कॉपी करते जाइए आप। तो यहाँ पर मैं जो है 2 सिटीज़ के नाम डाल देता हूँ। एक तो हो गया पिपाड़ सिटी हो गया और एक यहाँ पे डाल देते हैं हम जोधपुर। अब अगर आप कोई जैसे मैं यहाँ पर एक विलेज भी ऐड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे विलेज डाल देता हूँ इसके अंदर। तो ये हो गया मेरे रिया सेठों की। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे इसके अंदर जो है वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये सेलेक्ट टैग ऑन था, इसको हम यहाँ से वापस ऑफ कर देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे लास्ट में हम जो है बटन्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है इस लाइन को वापस ओके कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो एंटर योर एज है और यहाँ पे हम डाल देते हैं यहाँ पर ये सारा हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसके अंदर। और इनपुट टाइप यहाँ पे अब डाल देंगे हम यहाँ पे ये हो गया हमारे पास बटन। और इसके अंदर लिखा हुआ क्या आएगा, तो वो आएगा आपके वैल्यू के अंदर। तो वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पे डाल देता हूँ सबमिट। और एक बटन्स और यहाँ पे आगे डाल देते हैं कैंसिल का। तो यहाँ पे इसी को कॉपी करके आप अब बिना BR, क्योंकि BR डालेंगे तो वो नीचे की ओर चला जाएगा, तो इसके आगे डालना है। तो यहाँ पे इसका मैं सेकंड यहाँ पे जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कैंसिल का। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम कैंसल,
ठीक है। अब इसको जो है मैं यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क यहाँ पे इसके अंदर भी बंद करना रह गया है। अब इसको हम करते हैं सेव। एक बार ये फॉर्म टैग भी ऑफ कर देते हैं, इसको बंद करना हम भूल गए थे, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके अंदर बंद, और ये हो गया हमारा फॉर्म रेडी। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे इस साइड में आके अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जो है हमारे पास फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बार इसको टेस्ट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे नाम डाल देते हैं संपत लीलर, और यहाँ पे एज डाल देते हैं जैसे 21। पासवर्ड आप जैसे एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आपको हिडन टाइप में होंगे, क्योंकि उसका टाइप जो हमने चेंज कर दिया। तो मैं यहाँ पे जैसे कोई भी पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को शो नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इसके आगे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है BR टैग यूज करना भूल गए थे सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे BR टैग डाल देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस किया, यहाँ पर इसके अंदर वापस इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल एंटर कर दी हैं, जैसे संपत लीलर हो गया, और यहाँ पर एज डाल देते हैं हम, तो ये 21 हो गया। ये कुछ पासवर्ड जो है मेरे पास वो एंटर कर देता हूँ। यहाँ से हम जो भी सेलेक्ट है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ये वो सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, और सबमिट बटन्स वगैरह यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर जो है सबमिट फॉर्म्स को या लॉगिन फॉर्म्स को डिजाइन कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे लॉगिन फॉर्म डिजाइन करें, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एंटर योर एज वगैरह ये बटन्स वगैरह ऐसे ही हम रहने देते हैं इसको, और यहाँ से जो है हम है इसको यहाँ से यहाँ तक इसको जो है रिमूव कर देता हूँ। ये तो पासवर्ड वगैरह हमारे यहाँ पे चाहिए हमें, तो ये यहाँ पर एंटर योर नेम और पासवर्ड से हम ये इसको लॉगिन करवाना चाहते हैं। यूज़र नेम आप जो भी यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे यूज़र नेम, ओके, और एंटर योर पासवर्ड। तो इस प्रकार से जो हमने ये लॉगिन फॉर्म यहाँ से डिजाइन हो सकता है। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड आएंगे, तो यहाँ पे जो है हमारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम हैं HTML के अंदर जो फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पेज को डिजाइन कर सकते हैं, पेज के अंदर हम कुछ नया फील्ड्स कर सकते हैं। अब लास्ट में जाते जाते मैं एक आपको मैजिकली टैग्स बता देता हूं, जिसको आप यूज़ करके अपने पेज के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे को फॉर्म्स के ऊपर यहाँ पे कुछ लाइन्स वगैरह, जो आप किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो आपको कोई लाइन्स वगैरह दौड़ती हुई नजर आती है, आपको मूव करती हुई, तो वो आप टैग किस प्रकार से यूज़ करेंगे, तो उसके लिए अलग से बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन मैं आपको जो है एक टैग बता देता हूँ, मार्क क्यू। तो यहाँ पे जैसे मैं मार्क क्यू टैग को यूज कर सकता हूँ, जैसे ये मार्क क्यू डबल, इसके आगे जो भी अब मैं लिखूंगा वो यहाँ पे जो है आगे स्क्रीन के ऊपर जो है मूव करता हुआ मेरे को शो करवाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ वेलकम टू माय वेब पेज, ठीक है, या वेब पेज कुछ भी डाल सकते हैं, वेबसाइट्स। अब यहाँ पे मैं इसको जो है टैग को बंद कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे देखो इसको मैं शो करवाता हूँ, तो ये देखिए आपको जो है स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से काम करता हुआ नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इसके अंदर और वेलकम, तो इस प्रकार से जो है आप पेजेस के अंदर जो है डिजाइंस कर सकते हैं, पेज को क्रिएट कर सकते हैं, एक पूरा वेब पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, उनको लिंक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब फाइनली आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और आपको जो है वेब पेज क्रिएट करने में मददगार साबित हुआ हो, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने सभी जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना, और अपने फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना ना भूलें। मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।